मेघालय के जैंतिया हिल्स के बीच डॉकी नाम का एक छोटा सा कस्बा है और इस कस्बे में अछूते पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से एक गहरे हरे रंग की नदी बहकर आती है। इस नदी का पानी इतना साफ और क्रिस्टल क्लियर है कि नदी के तल पर पड़े काले सफेद पत्थर भी साफ दिखाई देते हैं। इसी वजह से ये नदी इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की क्लीनेस्ट रिवर है। ये है उमगोट रिवर, जिसे डॉकी रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये रिवर जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स के बीच एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है और आगे जाकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर में बदल जाती है। मैं चेरापूंजी से डॉकी जा रही हूँ। इसी रास्ते में आता है जैंतिया हिल्स के बीच बसा एक खूबसूरत शहर जोवाई, जो मेघालय के बड़े शहरों में से एक है। जोवाई वेस्ट जैंतिया हिल्स का हेडक्वार्टर है। यहाँ पनार कम्युनिटी रहती है, जो खासी ट्राइब की एक सब ट्राइब है। मुझे उमगोट रिवर का बेस्ट व्यू देखना था, इसीलिए मैं पहुंची हूँ श्नोंगपडेंग विलेज। नाम सुनकर थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन इस गांव में एंट्री के लिए भी आपको 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। यहाँ अंदर जाते ही कुछ छोटी छोटी दुकानें, कुछ सादे से ढाबे हैं जहाँ आप खाना खा सकते हो। खाना थोड़ा लिमिटेड मिलता है, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा एडजस्ट करना तो बनता है। करीब 100 से ज्यादा सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं पहुँचती हूँ उमगोट रिवर के किनारे, और जैसे ही आप नजर उठाकर चारों तरफ देखते हो, नदी किनारे आपको दूर दूर तक फैले बहुत सारे रंग बिरंगे टेंट दिखाई देते हैं। कई दिनों से लगातार ट्रैवल करते करते अब मैं मेंटली और फिजिकली थोड़ी थक चुकी हूँ। इसीलिए मैंने आज इस जगह को चूज किया है, क्योंकि आज मैं नदी के बहते पानी की आवाज, हवा की हल्की सरसराहट सुनते हुए सुकून से सोना चाहती हूँ। ऐसा सुकून जो शहरों में कहीं नहीं मिलता। इस रिवर का ओरिजिन ईस्टर्न शिलोंग पीक से होता है, जो सी लेवल से करीब 1800 मीटर की हाइट पर है। उमगोट रिवर पर एक सस्पेंशन ब्रिज भी बना है, जो यहाँ की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है। इस ब्रिज को 1932 में ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। इस कैंप साइट पर कायाकिंग, क्लिफ जंपिंग और कैंपिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है, पर मुझे इस रिवर को दूर तक जाकर देखना था, इसलिए मैंने यहाँ बोटिंग की। यहाँ की बोट्स को इनके ओनर ने अलग अलग रंगों से पेंट किया है, जिस वजह से जब ये बोट्स इस रिवर पर चलती है तो बहुत सुंदर लगती है। काफी ठंडा पानी है, पर अभी धूप निकल चुकी है तो इतना कोई ठंड फील नहीं हो रही है। शुरुआत में रिवर बहुत शांति से बह रही थी, ना कोई शोर ना कोई हलचल, और यही शांति एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है, जैसे ये बोट्स पानी पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रही हो। नदी के किनारे पर खड़ी इन बड़ी बड़ी चट्टानों को देखते हुए जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ, रिवर का फ्लो बढ़ने लगता है। ये जो हिल्स हैं सामने, यहाँ पे इनसे देखो हल्का हल्का पानी गिर रहा है ऊपर से।
बहुत ही प्यारा लग रहा है ये सीन, बहुत बहुत प्यारा। और इस जगह जब बोट इन चट्टानों के बीच से गुजरती है तो पानी की गूंजती हुई बहुत तेज आवाज आती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि और कुछ सुनाई ही नहीं देता। पानी का फ्लो बहुत तेज है, इतना तेज है कि झाग बन रहा है और चट्टानों से जो पानी टकरा रहा है, रिवर में आ रहा है, उसकी बहुत तेज आवाज आ रही है। काफी अच्छा व्यू है। यहाँ के फिशरमैन शायद इंडिया के सबसे लकी फिशरमैन होंगे। सच कहूँ तो यहाँ जाल फेंकने से पहले ही आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी मछली पकड़नी है। कांच की तरह चमक रहा है पानी, एकदम आर पार देखा जा सकता है पानी के। बड़े बड़े पत्थर है पानी में, छोटे छोटे भी हैं, सब दिखाई दे रहा है। उमगोट रिवर के इतना साफ होने का रीजन है यहाँ के लोकल लोग और मेघालय गवर्नमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट को नेचर के बैलेंस को ध्यान में रखकर बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं। ये भैया हैं जिन्होंने हमें बोटिंग करवाई है, तो थैंक यू भैया। आज इंडिया की कई रिवर्स जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, वो आज काफी हद तक पॉल्यूटेड हो चुकी है। लेकिन मेघालय की ये नदी बस एक नदी है। इंडिया बहुत खूबसूरत है, जो कुदरत के रंग बिरंगे रंगों से सजा है। यहाँ सब कुछ है, जैसे बर्फ से ढके हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ, लद्दाख का मूनलैंड जिसे देखकर लगता है कि ये धरती नहीं बल्कि चांद का टुकड़ा हो। यहाँ घने जंगल हैं, रेगिस्तान है। हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस जो हमारे पास है उसे बचाने की जरूरत है। नेचर को बचाने की जरूरत है। विलेज है, ये है डाउकी विलेज। तो सामने आप जो बोट्स देख रहे हो उनमें जो फ्लैग लगा हुआ है वो है बांग्लादेश का फ्लैग, और ये बोट्स भी बांग्लादेश की है। ये जो कलरफुल बोट्स हैं ये इंडियन बोट्स हैं, और इधर की साइड लगा हुआ है इंडियन फ्लैग। ये जो एरिया है ये बॉर्डर एरिया है इंडिया और बांग्लादेश का। और जो ये चारों तरफ जो हिल्स हैं वो है वेस्ट जयंतिया हिल्स। तो यहाँ पर ऐसा देखने पर ऐसा नहीं लगता कि दो कंट्रीज हैं, ऐसा लगता है वहाँ पे देखने पे कि कई सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। उमगोट रिवर के पास ही बसा है एक छोटा सा गांव माओलिनोंग, जिसे गॉड्स ओन गार्डन कहते हैं। चारों ओर फैली घनी हरियाली, साफ सुथरे और सजे धजे बगीचे, एक गहरी और सुकून भरी शांति। यहाँ हर एक चीज कुदरत की एक खूबसूरत तस्वीर जैसी लगती है। शायद इसी वजह से ये जगह ईश्वर के अपने बगीचे जैसी लगती है। साल 2003 में ट्रैवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया ने इस गांव को एशिया का क्लीनेस्ट विलेज घोषित किया, और 2005 में इसे इंडिया का सबसे क्लीन विलेज माना गया। एशिया का क्लीनेस्ट विलेज होने के साथ साथ यहाँ की एक और खासियत है 100% लिटरेसी रेट। गांव में करीब 900 लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग खासी ट्राइब से हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जो सबसे ज्यादा सुपारी की खेती करते हैं, और गर्मियों में पाइनएप्पल और लीची की खुशबू पूरे गांव को महका देती है। तो गांव में हर एक घर के आगे इस तरीके का बैम्बू का डस्टबिन लगाया हुआ है। वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग कचरे को बांस से बने डस्टबिन में इकट्ठा करते हैं और फिर उसे एक गड्ढे में डाल देते हैं, जिससे कचरा नेचुरल कंपोस्ट में बदल जाता है। यहाँ स्मोकिंग और पॉलीथीन पर पूरी तरह बैन है।
और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाता है। आप मेरे पीछे ये हट देख सकते हो, ये कम्प्लीटली बांस से बनी हुई है। को इस विलेज में जो भी चीज़ें दिखाई देगी वो लकड़ी की ही दिखाई देगी। ये जो पूरा विलेज है ये इको फ्रेंडली है। जैसे ये पेड़ है तो इसके चारों तरफ भी जो इसको कवर करने के लिए लगाया हुआ है ये भी बांस से ही बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जगह जगह पर इस तरीके की हट्स बना रखी है जिनमें आप बैठ सकते हो। कोई सा भी मौसम हो, बारिश हो या धूप आ रही हो, आप यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर ट्री हाउस है और उस ट्री हाउस तक जाने के लिए ये जो ब्रिज बना रखा है ये भी बांस से ही बना हुआ है। तो ये है ट्री हाउस। मैंने जब भी ट्री हाउस देखे हैं वो मूवीज़ में ही देखे हैं। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्री हाउस पे आई हूँ तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। ये जो ट्री हाउस है इसका जो नीचे का फर्श है ये भी पूरा बैम्बू से बना हुआ है, ऊपर भी बैम्बू से ही बने हुए हैं और बीच बीच में पेड़ों की छाल है। तो आप यहाँ से नीचे का पूरा व्यू देख सकते हो। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे दूर दूर तक जंगल और कई सारे सुपारी के पेड़। जब यहाँ पे बारिश होती होगी और आप जब ट्री हाउस पे हो, मतलब वो सोच ही सकते हैं बस, क्योंकि अभी तो बारिश आ नहीं रही है तो काफ़ी अच्छा लगता होगा, बहुत सही लगता होगा। जगह जगह पर ये बांस की बेंच बनाई हुई है। पूरा विलेज ऐसा लगता है जैसे आप किसी बहुत ही खूबसूरत गार्डन में वॉक कर रहे हो। हर एक घर के बाहर बहुत ही खूबसूरत फूलों के पौधे हैं जो काफ़ी अच्छी तरीके से लगाए हुए हैं। माओलिनोंग की बढ़ती खूबसूरती से इस गांव को पहचान मिली, जिससे यहाँ टूरिज्म भी बढ़ा, जिससे यहाँ के लोकल्स की इनकम में भी इजाफा हुआ। माओलिनोंग की सिंपल और इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मेघालय की खूबसूरती, यहाँ के लोग, उनकी लाइफस्टाइल और उनका सिविक सेंस मुझे सच में बहुत पसंद आया। नेचर के साथ लोगों का जुड़ाव दिल को छू गया। यहाँ से जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी कि ये अब मेरा इंडिया का सबसे पसंदीदा स्टेट बन चुका है।